जार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज हम बायोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक को जान लेते हैं। तो चलिए बायोलॉजी का नामकरण नामकरण लेमार्क लेमार्क और रे बीरस ने ने अच्छा ने थोड़ा सा लिख लीजिए, ने 1802 ईस्वी में दिया दिया क्या देख लीजिए। बायोलॉजी का नामकरण अगर कहे तो कौन? लेमार्क और ट्रेविस। क्या लेमार्क और ट्रेविस? कितना साल? 1802 ईस्वी। 1802 ईस्वी। और थोड़ा सा लिख लीजिए, बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान लिख सकते हैं ना हम लोग, जीव विज्ञान का जनक क्या है? अरस्तु। क्या? अरस्तु। ठीक है, क्या है? अरस्तु, है ना। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा। बायोलॉजी शब्द क्या है? ग्रीक भाषा है। ठीक है। और बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में बायोलोगस कहा जाता है। क्या? बायोलोगस कहा जाता है। ध्यान दीजिए इधर। देखिए, बायोलॉजी का नामकरण अगर कहे तो लेमार्क और ट्रेविस। बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविस है, जो कितना साल में? 1802 ईस्वी में। ठीक है। बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक कहे तो क्या है? अरस्तु है। क्या है? अरस्तु। फिर बायोलॉजी शब्द है, क्या है? ग्रीक भाषा है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है। अगर बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में बायोलोगस कहते हैं तो देखिए, बायोलोगस ये दो भाग में है। बायो, एक बायो है, एक लोगोस है। एक क्या है? लोगोस। ठीक है। बायो मतलब जीवन। क्या? जीवन, जीव। और इसमें लोगोस मतलब क्या होता है? जीवन। लोगोस मतलब अध्ययन होता है, स्टडी, है ना, अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना, इसीलिए बायोलोगस। ठीक है। बायो मतलब जीवन, लोगोस मतलब स्टडी, मतलब ये अध्ययन। ठीक है, हो गया। देख लीजिए, बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया? लेमार्क का ट्रेवलर 1802 ईस्वी में। और बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक है तो क्या है? अरस्तु है। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, नहीं तो बायोलॉजी शब्द ही ग्रीक भाषा है। ठीक है। बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में बायोलोगस कहा जाता है। बायो मीन्स जीवन, लोगोस मीन्स अध्ययन। ठीक है। बायोलॉजी को जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। बायोलॉजी को जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। बायोलॉजी को जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। बायोलॉजी की दो शाखा है, यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं हैं। एक है बॉटनी, बॉटनी यानी इसको वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। एक है वनस्पति विज्ञान और दो है जूलॉजी। क्या? जूलॉजी, इसको जंतु विज्ञान। क्या? जंतु विज्ञान। ठीक है। देखिए, बायोलॉजी को जीव का जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। और बायोलॉजी की दो शाखा है, एक है बॉटनी और एक जूलॉजी। तो सबसे पहले लिख लीजिए बॉटनी क्या है। बॉटनी है ना, बॉटनी वनस्पति विज्ञान है ना। क्या है? वनस्पति विज्ञान। देखिए, अगर कहे कि वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया, देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक, नहीं तो खोज ये जनक है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक होने से थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस है ना, थियोफ्रेस्टस ये है वनस्पति विज्ञान का जनक, नहीं तो खोज भी सकता, लिख सकते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक होने से क्या? थियोफ्रेस्टस। क्या? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। थियोफ्रेस्टस का अपना पुस्तक, अपना पुस्तक हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांट, प्लांटरम है। मतलब इसका जो एक बुक लिखा है,
मतलब इसका जो बुक लिखा है पौधों के बारे में, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटरम। ठीक है। इन्होंने, इसमें लिख सकते, इन्होंने अपना बुक में या पुस्तक में 500 प्रकार की पौधों का वर्णन है। पौधों का क्या है? वर्णन है। ठीक है। देखिए देखिए जीव विज्ञान की दो शाखा है, एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है। देखिए अगर बॉटनी की बात करें यानी वनस्पति विज्ञान का जनक क्या है? थियोफ्रेस्टस। क्या है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपना पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम है, मतलब इसका जो पुस्तक है, थियोफ्रेस्टस का अपना पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया प्लांटरम। मतलब इसका पुस्तक लिखा है जीव जंतु के, नहीं ये क्या है? पेड़ पौधे के बारे में इसका पुस्तक का, देखिए याद रहेगा कि नहीं, प्लांट मतलब क्या होता है? पौधा। तो पौधा के बारे में ये अपना बुक लिखा है। क्या? देखिए पौधा, वनस्पति मतलब पौधा है ना, तो ये पौधा के बारे में बुक लिखा है, उसका नाम है हिस्टोरिया, इसीलिए प्लांटरम लिखा है। हिस्टोरिया मतलब प्लांट पौधों का हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है ना। इन्होंने अपना पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन है। कितना? 500 प्रकार पौधों के बारे में वर्णन है। ठीक है। चलिए, बायोलॉजी को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी का जीवन का विज्ञान कहा जाता है। देखिए पहले हम लोग पढ़े हैं कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया? बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया? बार बार कर रहे हैं। देखिए वो जो दिया है वो लेमार्क और ट्रेवरेस है, 1802 ईस्वी में दिया है। ठीक है, 1802 ईस्वी। बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया, मतलब बायोलॉजी शब्द ही ग्रीक भाषा है। बायोलॉजी शब्द को ग्रीक भाषा में बायोलोगस कहते हैं। बायो मीन्स जीवन, लोगोस मीन्स अध्ययन। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़े हैं, इसके बाद क्या है? जूलॉजी। दो में क्या है? जूलॉजी है ना, जूलॉजी ये है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ठीक है, क्या है? जंतु विज्ञान। चलिए, जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक क्या है? अरस्तु। क्या है? अरस्तु। लगा, जंतु विज्ञान का जनक करने से क्या है? अरस्तु। अरस्तु का अपना पुस्तक, अपना पुस्तक अरस्तु का अपना पुस्तक हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमलिज्म है। एनिमलिज्म है। हिस्टोरिया क्या है? एनिमलिज्म। ध्यान दीजिए है। और इन्होंने इन्होंने अपने पुस्तक में, मतलब इसका पुस्तक है ना, अपना पुस्तक में 500 प्रकार 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन है। देखिए हो गया जूलॉजी है ना, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और देखिए पूरा जीव विज्ञान का जनक है, फिर भी क्या है? अरस्तु है। देखिए पूरा जीव विज्ञान का भी जनक कहे तो क्या है? अरस्तु है। पूरा जीव विज्ञान का भी जनक कहे तो अरस्तु है, और जंतु विज्ञान का जनक भी कहे तो अरस्तु है। ठीक है। अरस्तु का अपना पुस्तक हिस्टोरी ऑफ एनिमलिज्म है, यानी एनिमल कहे तो क्या है? जीव जंतु। क्या? जीव। तो ये मतलब इसका हिस्ट्री, एनिमल का हिस्ट्री, इसीलिए हिस्टोरिया प्लांटरियम पहले हम लोग पढ़े मतलब कि वनस्पति विज्ञान में, और ये जंतु विज्ञान में आने से एनिमलिज्म। क्या है? एनिमलिज्म। ठीक है। इन्होंने अपना पुस्तक 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन है, और उसमें क्या है? पेड़ पौधा का वर्णन है। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। ठीक है। उसके बाद एक है चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा, ये दूसरा है ना, ये दूसरा चिकित्सा शास्त्रों का जनक ये हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस। क्या है? हिप्पोक्रेटस। याद रखना, चिकित्सा शास्त्रों का जनक होने से क्या है? हिप्पोक्रेटस। इन्होंने ही सबसे पहले मानव रोगों का लेख लिखा था। इन्होंने मतलब हिप्पोक्रेटस ने ही सर्वप्रथम मानव रोगों का लेख लिखा था। लेख लिखा था, देख लीजिए, हो गया। देखिए इन्होंने मतलब हिप्पोक्रेटस सबसे पहले मानव रोगों का लेख लिखा था। देखिए पहले जो था रोगों के बारे में वर्णन मतलब था, लेकिन रोगों का नाम नहीं था, जैसा कि रोग इसी टाइप का। तो ठीक है, जूलॉजी देख लीजिए, जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। और अगर कहे अरस्तु का अपना पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया एनिमलिज्म। ठीक है। इन्होंने अपना पुस्तक में 50 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन किया है। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक होने से क्या है? हिप्पोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस ने ही
सर्वप्रथम मानव मानव क्या रोगों का लेख लिखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है थोड़ा सा वर्गीकरण का जनक कौन है, वर्गीकरण का जनक, थोड़ा सा बेसिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। वर्गीकरण का जनक क्या है, लिनियस है, लिनियस है ना, क्या है, लिनियस। उसके बाद सूक्ष्म जीव का जनक, सूक्ष्म जीव का जनक ये है लुई पास्चर, लुई पास्चर है ना, पास्चर, ठीक है। और अगर कहे अनुवांशिकता खोज, अनुवांशिकता की खोज, अनुवांशिकता का खोज होने से ग्रेगर मेंडल, क्या है, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। देख लीजिए ग्रेगर मेंडल पूरा हो गया हम लोग का, पूरा जबरदस्त तरीके से हो गया। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पूरा जाएंगे चैप्टर पे जाएंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा बायोलॉजी को खत्म करेंगे, उसके बाद पूरा फिजिक्स को भी खत्म करेंगे और क्या केमिस्ट्री को भी खत्म करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आने का चांस बहुत सारा है ना, बहुत सारा एग्जाम आने का चांस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया, होने से सर्वप्रथम नामकरण किसने दिया, लेमार्क ट्रेवेरस है, जो 1802 ईस्वी में दिया, ठीक है। बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा भाषा, ग्रीक। ग्रीक में बायोलॉजी को बायोलोगस कहा जाता है। बायोलोगस मतलब बायो जो है अध्ययन, लोगोस मीन्स क्या है, नहीं बायो मीन्स जीवन, लोगोस मीन्स अध्ययन, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजी है ना। बायोलॉजी को हम लोग दो शाखा में विभाजित किया है, एक है जूलॉजी और एक बटनी, यानी पहले हम लोग बटनी पढ़े तो बटनी और एक जूलॉजी है। तो बटनी, बटनी यानी वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है तो थियोफ्रास्टस है, क्या है, थियोफ्रास्टस है। और इन्होंने अपना पुस्तक का नाम दिया हिस्टोरी ऑफ प्लांटरम, और इन्होंने अपना पुस्तक में 500 प्रकार की पौधों का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक है तो क्या है, अरस्तु, और इन्होंने अपना पुस्तक का नाम दिया है हिस्टोरिया एनिमलिज्म, और इन्होंने अपना पुस्तक में 500 प्रकार की पौधों का नहीं है, जंतु का वर्णन है, जीव जंतु का वर्णन है, ठीक है। और एक लिखे है कि पूरा बायोलॉजी का अगर जनक है तो कौन है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु ही है, क्या है, अरस्तु ही है। और अगर ध्यान दीजिए चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो हिप्पोक्रेटस। मानव रोगों का सर्वप्रथम लेख किसने लिखा है, हिप्पोक्रेटस। और अगर कहे सूक्ष्म जीव का जनक क्या है, लुई पास्चर। अगर कहे क्या हो गया, उसके बाद हम लोग का क्या है, अनुवांशिकता का जनक है तो ग्रेगर मेंडल है। और एक है क्या इसमें वर्गीकरण का जनक लिनियस। तो चलिए थोड़ा सा इसके बाद जो है हर चैप्टर में हम लोग धीरे 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 पूरा बायोलॉजी को खत्म करेंगे,